बताइए, देखिए जो जानकारी है वो ये कि 50 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश है। 10 सीटें, क्योंकि जो एमएलएस थे उन्होंने सांसदी का चुनाव लड़ा और फिर वो सीटें खाली हुई हैं। और जिस तरह का प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का रहा, मिला जुला, जो अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उससे काफी उनका जो मनोबल था बढ़ा हुआ था और बीजेपी को वहां थोड़े झटका लगा था। लेकिन हरियाणा चुनाव के बाद स्थिति बदली है, तो किस तरह की स्थिति है? और कुल मिलाकर जो जानकारी मिल रही है, 50 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसमें राहुल गांधी की वायनाड वाली सीट भी है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। देखिए 50 सीटों में से चुनाव आयोग कितनी सीटों पर चुनाव की घोषणा करता है, उपचुनाव की घोषणा करता है, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन एक बात जरूर है पंकज की, सबसे अहम बात यह है कि यूपी में 10 सीटों का जिनका आपने जिक्र किया, एक सीट पे अगर उपचुनाव की घोषणा आज होती है तो आज वहां नहीं होगी, क्योंकि एक सीट का मसला कोर्ट में है, इसलिए चुनाव आयोग वहां नहीं करेगा। उपचुनाव कराना जरूरी और 6 महीने का वक्त निकट में। देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है पंकज की, आज उम्मीद है कि चाहे वायनाड हो, उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटें हो या दूसरी सीटें हो, वहां चुनाव की घोषणा की उम्मीद है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आम चुनाव की घोषणा के साथ, यानी जो 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं, इन सामान्य चुनाव की घोषणा के बाद कभी कभी चुनाव आयोग प्रेस रिलीज के जरिए इन उपचुनाव की घोषणा करता है। लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव आयोग के जो सर्कुलर होगा, जो नोटिफिकेशन होगा, उसके साथ इन उपचुनाव की भी घोषणा की जाएगी। हालांकि पिछले 2 राज्यों के चुनाव के साथ भी माना जा रहा था कि होगा, लेकिन तब वक्त बचा हुआ था चुनाव आयोग के पास। लेकिन इन सीटों पे उपचुनाव की घोषणा की भी आज उम्मीद है, जो हिंट दिया गया है। लेकिन थोड़ा देखना होगा। दूसरी महत्वपूर्ण, देखिए महाराष्ट्र का अगर जिक्र कर रहे थे थोड़ी देर पहले, राजनीतिक तौर पे महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के पास एक राजनीतिक पूंजी जरूर है, कह सकते हैं कि एक चुनावी पूंजी है। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के तीनों घटक दलों ने परफॉर्मेंस किया, वही आज की तारीख में महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की ताकत है। लेकिन विवेक जैसा बता रहे थे कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में फर्क होता है। लोकसभा चुनाव में जिस तरह का परफॉर्मेंस हरियाणा में कांग्रेस का था, 5 सीटें जीती थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से बहुत कम सीटें जीती। तो इस तरह की चीजें होती, ये जो फर्क बता रहा है दोनों का परिणाम, लोकसभा और विधानसभा का। तो ऐसे में महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के पास चुनावी पूंजी होने के बावजूद महाराष्ट्र विकास अघाड़ी तमाम रणनीति बनाने में लगा है कि इस बार किसी तरह से महायुति को सत्ता से बेदखल किया जाए। अगर ये हार होती है विपक्ष की, तो विपक्ष को बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद एक बहुत बड़ी ताकत मिली थी। झारखंड की बात करें तो झारखंड में सीटों के तालमेल को लेकर कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी, लेफ्ट और एनसीपी भी वहां एक घटक दल है, तो उनके भी थोड़ी सी खींचतान जरूर होगी। लेकिन मुझे लगता है कि मामले को सुलझा लिया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चुनाव का बिगुल तो आज बज चुका होगा 3:30 बजे के बाद, और उसी समय से चुनाव आचार संहिता भी दोनों राज्यों में लागू हो जाएगी। कोई भी वैसे सरकारी कार्य जिनका मतदाताओं पे असर होता है, वो कार्य नहीं किए जाएंगे, ये लगभग तय कर दिया जाएगा आज चुनाव की घोषणा के बाद। और चुनाव आयोग के पास झारखंड में 5 चरणों के चुनाव के लिए विकल्प भी नहीं है। अगर मान लीजिए आज 15 तारीख है, अगर पहला मतदान की तारीख, अगर कई चरणों में झारखंड में चुनाव होता है, अगर पहले मतदान की तारीख 30 दिन बाद भी देते हैं तो 15 नवंबर की तारीख होगी, और 1 से 2 चरण में आपको कम से कम 4 से 5 दिन का आमतौर पे गैप होता है, कई बार तो हफ्ते भर का होता है। तो चुनाव आयोग के पास झारखंड में पिछली बार की तरह 5 फेज में चुनाव कराने का विकल्प भी मौजूद नहीं है। लेकिन हाँ, ये विकल्प जरूर है कि 2 से 3 चरण में आप चुनाव करा सके, क्योंकि झारखंड का टेरेन भी ठीक है। नीरज बने रहे हमारे साथ हमारे तीनों सहयोगी, महाराष्ट्र से विवेक और झारखंड से हमारे साथ चंद्रमोहन कुमार और दिल्ली से हमारे साथ नीरज हैं। इनसे हम अपडेट ले ही रहे हैं, लेकिन इस बीच